बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अलमौलज प्लस और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। अल्लाह करीम आप पर अपनी इनायात का दर खुला रखे और ईमान की दौलत में इजाफ़ा फरमाए। अमल सालेह की तौफीक के लिए सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और नेक और जायज़ हाजात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपकी तशरीफ़ आवरी का हम आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं और आपके मशवरों के लिए भी हमें आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 3 मुबारक नामों का मुजर्रब और आज़मूदा वजीफ़ा आज हम पेश कर रहे हैं, जो कि अल-हुब के लिए बारहा का आजमाया हुआ है। इन 3 मुबारक नामों को पढ़ने की तरकीब हम आपको बता रहे हैं, जिससे आप शादी करना चाहते हैं उसका तसव्वुर करके पढ़ना है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ उसी के लिए ही पढ़ें। आप ये अमल किसी के लिए भी कर सकते हैं। अपने ऑफिस में अपने बॉस के लिए भी कर सकते हैं। सास और नंदों के लिए भी ये अमल किया जा सकता है। वालिदैन के लिए भी कर लें, औलाद के लिए भी कर सकते हैं। अगर औलाद आपकी बात नहीं मानती या आपकी बात औलाद की तरफ से काटी जा रही है, तो इन सब मसाइल के हल के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। यानी अल्लाह करीम के इन मुबारक तीनों नामों के तवस्सुत से आप किसी के भी दिल में अपने लिए मोहब्बत जगा सकते हैं। नामों की तरतीब इस तरह से होगी: या वदूदो, या रऊफो, या रहीम। इसी तरतीब से इन मुबारक नामों को पढ़ना है। नामों को आगे पीछे नहीं करना और ना ही इनकी तरतीब को तब्दील करना है। ये तीनों नाम मोहब्बत के वज़ाइफ के सरदार हैं, लेकिन मोहब्बत जायज़ होनी चाहिए। इनसे किसी भी नाजायज़ मकसद का हसूल न किया जाए। वज़ाइफ के साथ साथ हमें चाहिए कि अपने फ़रज़ को भी बजा लाएं। 5 वक्त की नमाज जो कि हम पर फ़र्ज़ है और हम नमाज नहीं पढ़ते और फिर कहते हैं कि वज़ाइफ में असर नहीं है। अगर अल्लाह करीम हमसे नाराज़ हैं तो वजीफ़े बेअसर ही होंगे। तो गुजारिश है कि ये भी ज़रूरी है कि हम अल्लाह को राज़ी करें और पंजगाना नमाज को यकीनी बनाएं। ये वजीफ़ा जुमेरात को बाद नमाज इशा आपने शुरू करना है और 11 दिनों तक बिला नागा इसको पढ़ना है। सबसे पहले 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और फिर 300 मरतबा ये तीनों नाम इकट्ठे पढ़ने हैं। यानी या वदूदो, या रऊफो, या रहीमो, ये 1 मरतबा पढ़ा गया। इसी तरह आपने 300 मरतबा इन तीनों नामों को मिलाकर पढ़ना है। 300 मरतबा पढ़ लेने के बाद फिर 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और अपने मकसद के हुसूल के लिए गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हुजूर दुआ मांगें। दौरान अमल अपने मतलूब का तसव्वुर अपने दिल और दिमाग में कायम और दायम रखें। अमल और दुआ के मुकम्मल होने के बाद अपनी आँखें बंद करके अपने तसव्वुर में अपने मतलूब का चेहरा लाएं और फिर इस चेहरे पर फूंक मारें। इसी तरह रोज़ाना ये अमल करते रहें और फूंक मारते रहें। इंशाअल्लाह 11 दिनों में गौहर मुराद हासिल होगा। और अगर खुदा न खास्ता कुछ ताख़ीर नज़र आए तो इस अमल को 41 दिन तक करें। ख़वातीन अय्याम में वजीफ़ा न करें। सर पाक होने के बाद दिनों की गिनती मुकम्मल कर लें। यानी अगर वो अय्याम से पहले 15 या 20 दिन का अमल कर चुकी हैं तो बाकी जितने दिन बचते हैं वो सर पाक करने के बाद बाकी दिनों की गिनती पूरी करेंगी। उनको शुरू से नहीं पढ़ना। लेकिन मर्द हजरात नागा न करें और अमल मुकम्मल करें। इस वजीफ़े के लिए सबको इजाज़त आम है, लेकिन अपने मकसद को नेक रखें। अल्लाह करीम सबकी नेक हाजात पूरी फरमाए। आमीन। तो मेहरबान दोस्तों, वीडियो हो गई तमाम और हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर आगाह करें
تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کے لیے آپ کو نہیں کہیں گے، آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اپنے دوستوں کا، اپنے عزیزوں کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ اینڈ گڈ بائے۔